हेलो एंड फ्रेंड्स, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि यार पिछले 8-10 दिन से कोई वीडियो नहीं आया हमारे चैनल पर। और यार इसका रीज़न ये है कि इन दिनों में तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, बट अभी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड गाइस मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो जल्द से जल्द दे सकूँ। सो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो बना रही है एडम जम्सी इनटू द अल्टीमेट वॉर एपिसोड 7 के ऊपर। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर वॉच करिएगा ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो बिना और कोई देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शोएमैटो और गाबू के बीच एक घमासान बैटल होती है जिसमें गाबू का पगड़ा शोएमैटो पर काफ़ी भारी होता है। लेकिन अचानक से शो अपने मूव की मदद से गाबू से काफ़ी आगे निकल जाता है। लेकिन तभी गाबू अपना डार्क मूव यूज़ करके शो को पीछे छोड़ देता है और वो मैच जीतने वाला ही होता है कि तभी शो अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करता है जो कि इडियट मिरेकल जंप। लेकिन अचानक से ही इडियट मिरेकल जंप की पावर खत्म हो जाती है और शो किसी डार्क एनर्जी से घिर जाता है जिसके कारण वो गाबू से मैच हार जाता है। इसके बाद हमें एक अननोन कैसल में ले जाया जाता है जहाँ पर कोई कैद होता है। वहाँ पर एक और कोई आता है जो कि शायद फेक कोई होता है और वो ओरिजिनल कोई को किसी बात के लिए मजबूर कर रहा होता है, मगर ओरिजिनल कोई फेक कोई को साफ साफ मना कर देता है कि उसकी बात नहीं मानने वाला। तभी फेक कोई वहाँ से चला जाता है और वो किसी अननोन शख्स से मिलता है। वो अननोन शख्स कहता है उसकी कमजोरी का पता लगाओ। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्यू की अयुमो, होसुके और काकेरू को दिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी हैरानी की बात यह है कि काकेरू को हमें काफ़ी देर बाद दिखाया जा रहा है। क्या मिस्यूकी ने काकेरू को कहीं किसी काम से भेजा हुआ था? दोस्तों, ये तो यहाँ बाद में पता लगेगा। इतने में कोई अननोन शख्स आता है और मिस्यूकी से कहता है मिस्यूकी, क्यूइची और बाकी सभी राइडर्स आ चुके हैं। मिस्यूकी कहते हैं चलो तो अच्छा हुआ कि सभी राइडर्स वापस आ चुके हैं। और इतने में सभी के सभी राइडर्स मिस्यूकी कैसल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सभी राइडर्स होते हैं सिवाय एक के, और वो एक कोई और नहीं बल्कि अपना शोएमैटो है जो कि बाकी राइडर्स के साथ नहीं दिख रहा हो सकता है कि शोएमैटो अब भी उस बैटल ग्राउंड में बेहोश पड़ा हो। और गाइस, यहाँ पर हमने एक चीज़ पर गौर नहीं किया कि गाबू भी इनके साथ ही है। तो क्या शोएमैटो जिससे हारा वो फेक गाबू था या फिर ये भी गाबू कोई नई चाल है? जो भी हो, ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। इतने में काकेरू सभी को देखकर कहता है हे दोस्तों, तुम सभी को देखकर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन क्या कोई मुझे बताया कि शो कहाँ पर है? वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर? तभी टाइगर कहता है हो सकता है कि शो थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हो उन अननोन राइडर्स की तलाश में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो शो आता ही होगा। तभी काकेरू कहता है तुमने सही कहा। इतने में मिस्यूकी सभी से पूछती हैं क्या तुम्हें उन डार्क राइडर्स के बारे में कुछ पता चला? और क्यूइची कहता नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ ही पता नहीं चला। और तभी बाकी सभी राइडर्स भी कहते हैं नहीं, हमें भी इस बारे में कुछ ही नहीं पता लगा। और तभी मकोटो कहते हैं बड़ी अजीब बात है, हम में से किसी को भी उन डार्क राइडर्स के बारे में कुछ ही नहीं पता लगा। इतने में गाइस अब हमें दिखाया जाता है कि शो भी मिस्यूकी के कैसल में आ चुका होता है और शो धीरे धीरे कर अपने ग्रुप में आ जाता है बाकी सभी के साथ। और शो कहता है हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब? क्या किसी को पता लगा उन डार्क राइडर्स के बारे में? गाइस, शो मैच हारने बावजूद काफ़ी मजाकिया मूड में है। गाइस, हो सकता है कि शो अपना टेंशन कम करना चाह रहा हो। तभी क्यूइची बोलता है तो तुम्हें भी उन राइडर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा? शो कहता है हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इन राइडर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। तभी क्यूइची कहता सही कहा तुमने। तभी मकोटो शो से पूछते शो भला तुम्हारी हालत कैसे हुई? तभी शो कहता है मेरी ये हालत, क्यों ना हम ये सवाल उससे पूछे जिसने मेरी हालत की है। तभी मकोटो कहता है तुम्हारी हालत जिसने की है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो शो? तुम्हारा मतलब क्या है? शो कहता है हैरान मत हो दोस्तों, मैं अभी बताता हूँ मेरी हालत किसने की। तभी शो कहता है तो गाबू, क्या तुम बताना चाहोगे कि मेरी हालत कैसे और किसने की? तभी गाबू शो की बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे देखकर कहता है तुम भला मुझे ऐसे घूर घूर क्यों देख रहे हो, और मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी हालत किसने की? तुम मुझसे बोलते ऐसे रो जैसे कि मैंने तुम्हारी हालत की हो। तभी शो कहता है क्यों, तुम्हें याद नहीं है क्या कि तुम कैसे मेरे पास आए थे? तुमने मुझे बैटल चैलेंज किया था और जब मैंने तुम्हें मना किया तब तुमने मेरे दोस्तों को ख़त्म करने की धमकी दी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ बैटल करनी पड़ी। अब तुम्हें कुछ याद आया गाबू? तभी गाबू गुस्से में आया था और कहता शोएमैटो, भला मैंने तुम्हारे साथ बैटल कब की? तभी शो कहता क्यों, तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने मेरे साथ बैटल नहीं की? तभी गाबू एक दिन पूरी तरह गुस्से में आ जाता है, बोलता है शो क्या तुम पागल हो गए हो? मैं भला तुमसे बैटल क्यों करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या जो तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो? तभी शो भी गाबू की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है
कि अगर गाबू ने मेरे साथ बैटल नहीं की तो भला वो था कौन जिसने मेरे साथ बैटल की, क्योंकि वो दिख तो गाबू की तरह ही रहा था। लेकिन गाबू अगर मुझसे बैटल करता तो वो ये बोलने में कभी नहीं झिझकता कि उसने मुझसे बैटल की है। तो भला वो कौन था जिसने मेरे साथ बैटल की। तभी शो कहता है, मुझे माफ़ करना गाबू, शायद तुम सही कह रहे हो, तुमने शायद मेरे साथ बैटल नहीं की, लेकिन जिसने मेरे साथ बैटल की वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। तभी गाबू कहता है, शुक्र है तुमने कम से कम ये तो माना कि मैंने तुम्हारे साथ बैटल नहीं की, लेकिन मेरी तरह दिखने वाला शख्स जिसने तुम्हारे साथ बैटल की है मैं उसे कुचलना ज़रूर चाहूँगा। काश वो तुम्हारी जगह मुझसे बैटल करने के लिए आता तो मैं उससे कुचल के रख देता। खैर कोई बात नहीं, अभी नहीं तो अगली बार ही सही। इतने में क्योची बोलता, गाबू की तरह दिखने वाला शख्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उसे देखना। और तभी गाइस इतने में अचानक से एक आवाज़ आती है, बूम। और सभी राइडर्स और बाकी सभी भी इस आवाज़ को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं क्या वो डार्क राइडर्स वापस आ चुके हैं। और जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं कि उनसे थोड़ी दूरी पर एक अननोन राइडर अपनी राइडिंग बाइक पर बैठा होता है और उस शख्स को देखकर क्योची, शो, गाबू और बाकी सभी भी थोड़ी बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इतना बड़ा जो विस्फोट हुआ क्या वो अकेले इस राइडर ने किया था। गाइस ये लोग ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ आसपास का एरिया जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था वो और ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड गाइस इतने में वो अननोन राइडर जो कि बाकी सभी से थोड़ी दूरी पर होता है वो बोलता है, क्योची शीडो, मुझे तुमसे बैटल करनी है, और वो भी ईडाडेन डायमेंशन में। ईडाडेन डायमेंशन का नाम सुनते ही बाकी सभी राइडर्स, और हैरानी की बात है कि मिस युकी भी काफ़ी हैरान हो जाती है और सभी कहते हैं भला ये ईडाडेन डायमेंशन क्या है। और इस ईडाडेन डायमेंशन की बात गाइस उस फेक गाबू ने भी की थी जिसने कि शो के साथ बैटल की थी। हालांकि शो या मैटो उस वक्त बेहोश हो गया था तो शायद उसे ये सब याद नहीं, इवन उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इतने में क्योची कहता है, हे भला तुम कौन हो और मुझसे बैटल क्यों करना चाहते हो, और भला ये ईडाडेन डायमेंशन क्या है। तभी वो अननोन राइडर बोलता है, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्योची शीडो, और वैसे ही मैं तुमसे आज बैटल नहीं करने वाला। क्या आज तुम और तुम्हारे दोस्त डार्क राइडर्स को ढूंढते हुए अपनी काफ़ी एनर्जी गंवा चुके हो, तो मैं तुमसे कल बैटल करूँगा क्योची शीडो, और कल तुम पूरी तरह तैयार रहना और कल ही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय क्योची शीडो। एंड गाइस इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो अननोन राइडर अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है जिस जगह पर वो अपनी राइडिंग बाइक के साथ था। और इतने में सीन क्योची शीडो पर शिफ्ट होता है और क्योची सोचता है, ईडाडेन डायमेंशन भला ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई और वर्ल्ड है या फिर कुछ और, क्या ये कोई और वर्ल्ड है या फिर कुछ और। खैर जो भी हो, मुझे अपना पूरा फोकस कल की होने वाली बैटल पर रखना होगा। जिस तरह से उस अननोन शख्स ने इस एरिया को डिस्ट्रॉय किया है तो ये बात तो साफ जाहिर है कि वो अननोन शख्स काफ़ी पावरफुल राइडर है। एंड गाइस इतने में सीन शो पर शिफ्ट होता है और शो या मैटो क्योची को देख रहा होता है और शो समझ जाता है कि क्योची इस वक्त उस अननोन राइडर के बारे में सोच रहा है। और शो क्योची से कहता है, हे क्योची, मुझे लगता है कि तुम उस अननोन राइडर के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और तुम्हारे चेहरे को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है। क्योची कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जिस तरह से उस अननोन राइडर ने इस एरिया को डिस्ट्रॉय किया है इससे साफ पता लगता है कि वो अननोन राइडर काफ़ी पावरफुल है। तभी शो कहता है, तुम चिंता मत करो क्योची, वो राइडर चाहे कितने पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मुझे पता है कल के मैच में जीतोगे तुम ही। आखिर पावर के मामले में तुम भी कम थोड़ी ना हो क्योची, और इसके अलावा तुम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे जीतने के लिए। इतने में मकोटो यानी क्योची की बहन कहती है, शो बिल्कुल सही कह रहा है क्योची, तुम्हें कल के रेस के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम जीत ही जाओगे, बस अपने आप पर भरोसा रखो। तभी क्योची कहता है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है एंड थैंक्स तुम दोनों का मुझ पर यह भरोसा रखने के लिए। इतने में सीन गाबू पर शिफ्ट होता है और गाबू कहता है, क्या बकवास है यार, मुझे इन सबका फैमिली ड्रामा देखकर नींद सी आ रही है, मैं अंदर जा रहा हूँ गाइस, जब तुम सबका फैमिली ड्रामा ख़त्म हो जाए तो आ जाना। इसके बाद गाबू चला जाता है उस कैसल के अंदर, इसे मिस युकी का कैसल भी कह सकते हैं। कुछ देर बाद बाकी सभी राइडर्स और सभी के सभी लोग उस कैसल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर गाइस वो सभी लोग आपस में बैठकर किसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो गाइस यहाँ पर वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन गाइस आने वाले एपिसोड्स में ये हमें ज़रूर पता लगेगा कि वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। और गाइस ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और देखने वाला होगा कि भला क्योची और अननोन शख्स में से कौन जीतेगा और आखिर वो अननोन शख्स था कौन। सो गाइस ये सब जानने के लिए देखते रहिए ईडाडेन जंप सीजन 2 द अल्टीमेट वॉर। सो गाइस अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक किए, शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।